नमस्कार दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है। उसके बावजूद बाजार से एक से बढ़कर एक बड़ी और सारी की सारी एकदम लेटेस्ट अनाउंसमेंट सामने आ रही है। फिर चाहे वो एएसएम लिस्ट हो कि मंडे कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको एएसएम लिस्ट के अंदर शामिल करा जा रहा है और कौन सी ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जिनको एएसएम के बाहर निकाला जा रहा है और उन शेयर्स में राहत आ सकती है। इसके अलावा काफी बड़ी खबर आ रही है एनएसडीएल, सीडीएसएल, एंजल वन, बीएससी, सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। तो सब कुछ कवर करते हैं, आते हैं सबसे पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जरा एएसएम लिस्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। आपको पहले मैं 5 या 6 ऐसी कंपनीज बता देता हूं जो कि मंडे को एएसएम यानी कि एडिशनल सर्वेलेंस मेजर के अंदर ऐड होंगी और ये शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज है। यहाँ पे पहली कंपनी है अफोर्डेबल रोबोटिक्स, दूसरी कंपनी है डिवाइन पावर एनर्जी, तीसरी है ई फैक्टर, फोर्थ है यहाँ पे इलेक्ट्रोथर्म, उसके बाद है फेज 3 लिमिटेड, उसके बाद है केसी एनर्जी। ये जो 6 कंपनीज हैं मंडे से ही एएसएम लिस्ट के अंदर इनको ऐड करा जाएगा और इन 6 कंपनीज के शेयर्स में हमें प्रेशर देखने को मिलने वाला है, तो करेक्शन के एक्सपेक्टेशन बनते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कंपनीज बता देता हूं जिनको शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। मतलब इन कंपनीज के लिए एक राहत की बात है और इनके शेयर्स में एक अच्छा मूव आ सकता है। मंडे एएसएम शॉर्ट टर्म की लिस्ट से सबसे पहले बाहर होंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, फिर है सीएल एजुकेट, उसके बाद है फ्लाई एसबीएस एविएशन, उसके बाद है जैकॉर्प, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद है एसएजी होटल्स, उसके बाद है शार्प चक्स एंड मशीन्स लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज हैं जिनको एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर करा जाएगा, तो मंडे इन कंपनी के लिए अच्छी बात है, राहत की बात है। अगली खबर आ रही है सीडीएसएल और एनएसडीएल की तरफ से। बेसिकली इक्यूरस सिक्योरिटीज एक काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, इंडियन नहीं है, फॉरेन बेस्ड है, बट इन्होंने जो है इंडिया के अंदर काफी रिप्यूटेड है। इन्होंने सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों कंपनीज के ऊपर, दोनों कंपनीज के शेयर्स के ऊपर अपना व्यू रखा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने सीडीएसएल पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है, एक एड की रेटिंग दी है विद अपर लेवल ऑफ 1675। सीडीएसएल का अगर मैं करंट प्राइस यहाँ पे निकाल ही लूं तो अभी फ्राइडे को शेयर क्लोज हुआ था लगभग 1550 रुपए पे। 1550 से 1675 का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है इस ब्रोकरेज फर्म की द्वारा सीडीएसएल के शेयर पे, तो सीडीएसएल पे नजर रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ एनएसडीएल पे एक नेगेटिव आउटलुक दिया है। एनएसडीएल 1300-1350 रुपए के आसपास में अपना क्लोज हुआ था फ्राइडे। इन्होंने एनएसडीएल पे एक नेगेटिव आउटलुक दिया है, शॉर्ट का रेटिंग दिया है और एक नीचे का लेवल दे दिया है 950 का। मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं यहां से एनएसडीएल लगभग 30 से 35% टूट सकता है, 950 रुपए तक आ सकता है। थोड़ा सा अगर आप चाहें इनकी अपडेट को सीरियसली ले सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म काफी बड़ी है, तो एनएसडीएल और सीडीएसएल पे अपना व्यू आप बना सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलें तो ये आ रही है बजाज ऑटो की तरफ से। देखिए बजाज ऑटो जो है आफ्टर जीएसटी रिडक्शन क्या बेनिफिट्स होंगे कंपनी को, इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए कंपनी का जो 2 व्हीलर सेगमेंट है और जो केटीएम मॉडल्स हैं जो कि काफी पॉपुलर है इंडिया में, इनके ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए तक के डिस्काउंट्स आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है डिस्काउंट्स आएंगे तो जो बायर्स हैं वो और इंटरेस्ट दिखाएंगे इसकी तरफ और अफोर्डेबल कैटेगरी में चले जाएगा प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम सेल्स बढ़ेंगी, कंपनी के ऑल ओवर प्रॉफिट पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। जीएसटी से फर्क नहीं पड़ा, आगे से जब पार्ट्स लिए तो उस पर जीएसटी भरा, यहां से कलेक्ट करा तो सेटल हो गया, कंपनी का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीएसटी कम हो रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, विदाउट प्रॉफिट मार्जिन पे कोई इंपैक्ट डाले, तो ये काफी अच्छी चीज है। और बाकी 3 व्हीलर्स में भी आप देखेंगे तो बजाज ऑटो 24,000 रुपए तक की कटौती एक्सपेक्ट कर रहा है और 22 सितंबर से ये जो नए जीएसटी रिडक्शन रेट्स हैं ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, तो बजाज ऑटो के शेयर पे भी नजर हम बना के रखने वाले हैं। अगली खबर आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। देखिए टाटा मोटर्स जो है शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो चुका है। इसके तहत टाटा मोटर्स जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिल करके 26% एक्वायर करेगा स्टेक टाटा पावर पार्थव का और टाटा पावर मैरीगोल्ड का। तो ये 2 कंपनीज हैं जिनका 26% का स्टेक टाटा पावर रिन्यूएबल और टाटा मोटर्स मिलकर एक्वायर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में ही इनसाइड डील हो रही है जो कि काफी अच्छी है। टाटा मोटर्स पे भी चाहे नजर बना सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये आ रही है बीएससी और एंजल वन की तरफ से। देखिए बीएससी और एंजल वन के शेयर्स फ्राइडे के सेशन में 2 से 2.5% भागे थे। रीजन क्या था
सेबी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। सेबी की बोर्ड मीटिंग शेड्यूल कर दी गई है। ये जो बोर्ड मीटिंग है ये किस पर्पस से हो रही है आप सभी को पता है, वीकली एक्सपायरी को हटाने के पर्पस से। मतलब अभी क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होती है, अब इसको मंथली पे कन्वर्ट कर देंगे, महीने में एक बार एक्सपायरी होगी, जो कि जाहिर सी बात है मार्केट की लिक्विडिटी को भी हैम्पर करेगा और बीएससी एंजल 1 का बिजनेस भी खाया जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो नेगेटिव बात है, फिर दोनों शेयर्स भागे क्यों? तो एक्चुअल में 2 दिन पहले ही बड़ी गिरावट दोनों शेयर्स में आई थी, तो अब जैसे जैसे मीटिंग डेट पास आ रहा है शेयर थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, फिर जैसे ही एक बारी स्टेटमेंट आ जाएगा नेगेटिव, वापस शेयर्स के अंदर गिरावट होती देखने को मिलेगी। तो बीएससी एंजल 1 पे थोड़ी नजर हम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा आगे इसमें बढ़ूं तो यहाँ पे एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, जो कि एक जाना माना रिनाउंड ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने कंफर्म करा है कि यहाँ पे सेम डे एक्सपायरी तो आप भूल जाइए, और जो वीकली एक्सपायरी है उसको भी हटाया जाएगा, और ये सेबी और एक्सचेंजेस की तरफ से कंफर्म हो चुका है। मतलब ऑफिशियल पेज आउट नहीं हुआ है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कंफर्मेशन मिल चुका है। और बताया ये जा रहा है कि बीएससी, नोवामा, ये जो कंपनीज हैं इवन इंक्लूडिंग एंजल 1, इनकी जो प्रॉफिट है, जो पोटेंशियल इंपैक्ट है, वो तकरीबन 20 से 50% तक का हो सकता है। मतलब इनकी जो ईपीएस है, शेयर के अर्निंग्स पर शेयर, वो 20 से 50% तक गिर सकती है, और बीएससी के लिए 15 से 25% का ईपीएस गिर सकता है। तो नोवामा और बीएससी दोनों बुरी तरीके से हैम्पर होंगे, इंक्लूडिंग एंजल 1। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये आ रही है सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से। देखिए सुज़लॉन एनर्जी जो है अपने 1 ईयर के हाई से तकरीबन 34% नीचे चल रहा है। क्या ये एक ऐसा टाइम है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर बना रहना चाहिए, या फिर नई एंट्री बनानी चाहिए, या फिर अपना एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे काफी क्लियरली बताया गया, एक काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, प्लस बिजनेस टुडे का रिपोर्ट पब्लिश करा गया। यहाँ पे काफी क्लियरली बताया गया, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 59 से लेके 62 का लेवल सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का रेजिस्टेंस है। अगर सुज़लॉन एनर्जी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर 62 रुपए, 62 रुपीज के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर पाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा साइन होगा, और फिर जो है शेयर के अंदर 70 रुपए तक का एक मूव हमें देखने मिल सकता है। लेकिन बाय एनी चांस अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वापस 55 रुपए के आसपास सुज़लॉन एनर्जी का शेयर आ सकता है, बिकॉज वो एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े ब्रोकर्स ने, इक्विटी स्ट्रेटजी हाउसेज ने जो है यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करे हैं। बस 2 लेवल्स मार्क करना है, 55 का 62 का। 62 रेजिस्टेंस है, 55 सपोर्ट है। जब तक बीच में शेयर घूम रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तब ऊपर या नीचे की तरफ बड़ा मोमेंटम देगा। चाहे तो सुज़लॉन एनर्जी पे भी फोकस आप कर सकते हैं। देखिए अब कुछ बोनस और स्प्लिट अनाउंसमेंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। उससे पहले एक रिमाइंडर आपको दे दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे वीडियोस आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, इससे क्या मोटिवेशन काफी मिलता है और अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ पाता हूं। अगली कंपनी का नाम है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फ्राइडे के सेशन में कंपनी का शेयर 364 रुपए के आसपास में क्लोज हुआ था। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी ने जो है स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कराए 2:10 के रेशियो से। 2:10 के स्प्लिट का मतलब साफ है, अगर आपके पास में कंपनी के 2 शेयर हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 10 शेयर में। कहने का मतलब है जितने भी शेयर्स हैं, हर एक शेयर 5 गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। स्प्लिट रेशियो काफी अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 19 सितंबर, 19 सितंबर की रखी गई है। तो 18 तारीख है, उससे पहले आपको अपना कुछ व्यू बनाना होगा, तभी इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगली शेयर की अगर हम बात करें, जो कि हमारी लास्ट अपडेट है, यह है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया। टोबैको प्रोडक्ट्स के अंदर है कंपनी का काम, जिसपे रिसेंटली 40% का जीएसटी लग गया है। लेकिन अच्छी बात यह आईटीसी का काफी अच्छा कॉम्पिटिटर है। इवन बिजनेस करने का स्टाइल आईटीसी से काफी बेहतर है। 10,136 रुपए पे फ्राइडे के सेशन में शेयर क्लोज हुआ था। तकरीबन 2-2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। एक्चुअल में लास्ट 6-8 महीनों के अंदर शेयर भागा बहुत है, तो ये थोड़ी बहुत गिरावट इट डजंट मैटर। गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोनस सामने आ रहा है 2:1 का, जिसका मतलब एकदम साफ है, अगर आपके पास गॉडफ्रे फिलिप्स का 1 शेयर है तो 2 शेयर्स आपको बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। हर एक शेयर आपका कन्वर्ट होगा 3 शेयर्स में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, हर एक शेयर पे 2 शेयर आपको मिल जाएंगे। बोनस को देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर की रखी गई है। अब देखिए यही काफी शेयर्स थे जिनकी तरफ से बड़ी अपडेट्स आ रही थी। अब आप चाहें तो इन सभी को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। मंडे मार्केट के लिए एक अच्छी खासी न्यूज रिपोर्ट आपके पास में है, और आपको पता है किस किस शेयर से अच्छी, किस किस शेयर से बुरी खबर आ रही है, उन पे आपको किस हिसाब से काम करना है। अब वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल की एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।